तुमने एक्चुअली बिल्कुल सही कहा। मैं हुई मास्टरपीस, एकदम स्टूपिड। हमें शादी के बाद तुम कितनी अच्छी तरीके से मुझे समझ गए और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पाया। तुम मुझे समझ में ही नहीं आई। हाँ, और यही सोच सोच के तुम आग बबूला हो रहे थे, इतना गुस्सा कर रहे थे, इतना स्ट्रेस ले रहे थे। वैसे एक बात बताऊं, टेंशन की इतनी बात ही नहीं थी। मैं तो बहुत आराम से थी यहाँ पर, एकदम हवादार कमरा, ऊपर से तुमने वो इतना क्यूट सा सॉफ्ट सा पिलो भिजवा दिया। क्या नींद आ रही थी, और अगर भूख लगे तो मेरी फेवरेट स्वीट मेरे साथ। तुम फालतू में परेशान होते। सॉरी यार, मैंने तुम पे इतना गुस्सा किया। मुझे पता तुम्हें यहाँ कितनी तकलीफ है। मैं भी कितना स्टूपिड हूं ना यार, कितनी अच्छी लड़की से शादी हुई और मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ। वैसे मैं भी कितना लकी हूं ना, मेरी इतनी स्टूपिड लड़की से शादी हुई। और कोई लड़की होती तो मुझ पे कितना चिल्लाती, कितना गुस्सा करती। हाँ, तो मैं भी गुस्सा करूंगी, बहुत गुस्सा करूंगी, बहुत चिल्लाऊंगी, लेकिन मुझे एक बार घर तो आने दो। यहाँ तो मुझे पता है ना, चीखना चिल्लाना अलाउड नहीं है। मजाक कर रही हूँ। मुझे पता है तुमसे जितना हो सका उतना तुमने मेरे लिए किया, और कृतिका की बात सुनने के बाद ही नहीं, उससे पहले ही। हाँ, तुम मुझसे गुस्सा थे इसलिए मेरे सामने नहीं है, पर ये नहीं कि तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे थे। वो एक्चुअली मुझे अभी वकील ने बताया कि हियरिंग कल है। मुझे लगा था कि हियरिंग आज है एक्चुअली। तो उसमें क्या हो गया? ये तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट मुझे एक रात तो मिलेगी जब मैं चैन से सो पाऊंगी। करण लूथरा मेरे आसपास नहीं होगा तो कोई चिक चिक भी नहीं होगी, कोई चीखना चिल्लाना भी नहीं होगा। सुकून की नींद आएगी मुझे। और मैं भी अपने बेड पे सुकून से सोऊंगा, कोई चिल्लाएगा नहीं। कृतिका, आजा बेटा, बैठ यहाँ पे, बैठ। कृतिका, माँ होने के नाते एक सलाह दूं तुम्हें। पुत्र, अक्षय ने तेरे साथ जो कुछ भी किया ना, बहुत गलत किया, लेकिन तुझसे एक छोटी सी भूल हुई है। अक्षय तुझे ब्लैकमेल कर रहा था। जो कुछ भी हुआ, ये बात तुझे अपने परिवार वालों से नहीं छुपानी चाहिए थी पुत्र। हम बड़े हैं, हमें जिंदगी का तजुर्बा है, हम जानते हैं कि ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। तुम अभी बच्ची हो, नादान हो, शायद बहुत ज़्यादा घबरा गई, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ तुम तो जानती हो। तो घबराहट में आके कभी भी कोई भी डिसीजन अकेले नहीं लेना चाहिए। तुम इस घर की बेटी हो पुत्र, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है हमारे लिए। हम थोड़ी ना ये सोचने वाले हैं कि दुनिया में लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, उसकी हमें कोई परवाह नहीं। परवाह है तो तुम्हारी खुशी की, तुम्हारी सिक्योरिटी की। उल्टा मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। भगवान न करे कभी उनके साथ ऐसा कोई हादसा हो गया तो कम से कम वो अलर्ट तो हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए वो समझदारी से काम तो लेंगे ना। करीना दी, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हैं भाभी। बेटा, ये बात तुम्हें, मुझे, भाभी को, फैमिली को बतानी चाहिए थी। बेटा, हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते। मैं जानती हूँ नाराज होना मुझसे। मम्मा कैसी बातें कर रहे हो? अरे आप मेरी मम्मा हो, मैं कुछ भी करूं आपका हक बनता है। आप मुझे डांटो समझाओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मम्मा, मेरी पूरी बात बिना सुने आपने जो सरला आंटी के साथ बिहेव किया ना, वो सही नहीं था मम्मा। बेटा, मैंने सॉरी तो कहा ना।
ठीक है। ओह नो, क्या हो गया? अरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, भराना पड़ेगा यार। What you mean by पेट्रोल भराना पड़ेगा? खत्म कैसे? यार गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और इन्वेस्टिगेशन करने निकले हो। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी इंपॉर्टेंट जगह अर्जेंटली पहुंचना होगा तो क्या करोगे? हम तो बीच में अटक जाएंगे ना, क्योंकि पेट्रोल नहीं है गाड़ी में। अरे रुको रुको रुको। वो देखो सैमी, अक्षय की महिला मंडली रुचिका और मेघा। दोनों को देख के लग रहा है झगड़ा कर रही है। पर क्यों? ये किस टाइप की फाइटिंग है? ओए, वो देखो वो देखो देखो, उसने उसका हाथ पकड़ा है। उसको कोई जबरदस्ती लेके जाना चाहती है। लगता है वो उसे रुचिका के घर में लेके जाना चाहती है। हाँ, जबरदस्ती, जैसे उसको कुछ बात करनी हो और रुचिका चाहती नहीं उससे बात करना। एक मिनट में विंडो खोल के सुनती हूँ थोड़ा कुछ। कहाँ कहाँ मुझे बात करनी है ना मेघा, मुझे नहीं बात करनी तुझसे, समझ नहीं अच्छा, आता? मुझे बात करनी है, तुझे नहीं करनी होगी? नहीं यार, क्यों, डर लग रहा है? सुनना है? हाँ, तुम हम दोनों के बीच में आई थी मेघा, और आज तुम्हारे वजह से अक्षय मेरे लाइफ में नहीं है। ऐसे नहीं मानी, चल मेरे साथ। यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये लोग कैट फाइट कर रही हैं। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? मतलब क्या? इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का कोई राज जानती है, कोई ऐसा सच है जो ये लोग सबसे छिपा रहे हैं, इसलिए तो इतना धीरे फाइट कर रही हैं दोनों। यार मुझे तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? आई मीन, तुम्हें तो पता है ना लड़कियां कितनी लाउड लड़ती हैं, यू नो। हाँ, एकदम पानीपत की लड़ाई की तरह। मुझे टॉन्ट कर रहे हो? इतनी सीरियस सिचुएशन में तुम्हें तो ना टॉन्ट करूंगा सृष्टि, मैं तो। अरे मैं मजाक छोड़ो, मैं ये बोल रही हूँ कि जब लड़कियां लड़ती है ना तो वो केयर नहीं करती कि कौन उनकी लड़ाई देख रहा है, कौन उनकी लड़ाई सुन रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये बिल्कुल भी केयर नहीं करती। लेकिन ये दोनों एकदम धीरे धीरे लड़ रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़, बहुत बड़ा सीक्रेट है जो ये सबसे छुपा रही है। ये तुम एकदम सही कह रही हो सृष्टि। चलो उनके पास चलते हैं और उनकी सीक्रेट जानते हैं। ओके। ये कृतिका भी बहुत पागल है। मैंने उससे बोला कि किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, तो क्यों बोला उसने? एक्चुअली तुम्हारी मम्मी आई थी घर पे। माँ आई थी? करीना बुआ और उनके बीच में काफी बहस हो गई, तो कृतिका को लगा शायद सारे इल्जाम तुम्हारे ऊपर लग रहे हैं, इसलिए उसने सब कुछ बता दिया सबको। सृष्टि को मैंने बोला था कि माँ के पीछे जाए और उन्हें वहां ना जाने दे, वरना फालतू में इतना बड़ा झगड़ा होगा। लेकिन मुझे भी ना सृष्टि पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पक्का पता है वो भी वहां पहुंच गई होगी। और दो सृष्टि वहां नहीं थी, आंटी अकेले आई थी। सृष्टि नहीं आई थी? तो फिर सृष्टि कहाँ है अभी? क्या कर रही होगी? Anyway, तुम मेरा एक काम करोगे? बोलो ना। मेरी माँ के पास जाकर एक छोटा सा झूठ बोल दोगे? प्लीज उनको बस कह दो कि मैं ना कल यहाँ से रिहा हो ही जाऊंगी 100%। ये मुझसे नहीं होगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता उनसे। ये झूठ मेरे लिए ही नहीं है, माँ की हेल्थ के लिए भी है ना। पता है वो इतना स्ट्रेस ले रही होंगी ना इस वक्त कि मैं यहाँ जेल में हूँ, उनको नींद नहीं आएगी और उनके लिए स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा यार ये सब। मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाएगी, उनके लिए कर लो ना एक छोटा सा झूठ। बस उनको आज ये तसल्ली हो जाएगी कि कल मैं रिहा हो जाऊंगी तो वो आराम से सो जाएंगे। प्लीज। मैं सलाह आंटी से जाके कह दूंगा कि तुम सच में कल जेल से रिहा हो जाओगे। थैंक यू।
रीता